हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस क्लास में आज हम लोग आधुनिक भारत के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के ऊपर चर्चा करेंगे। जो भी चीज़ें चर्चा करेंगे वो सारी चीज़ें टू द पॉइंट होगी और आपके एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को एंड तक देखना, और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है अगले क्लास को लेने में। और जो भी यहाँ पे आप सभी के लिए क्लास में लेकर के आता हूँ वो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होती है। यदि हम ब्रह्म समाज के बारे में बात करें तो ये 19वीं शताब्दी की प्रथम धार्मिक व सामाजिक सुधार संस्था थी। इस संस्था का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, और ये भारत का पहला पुनर्जागरण आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है। साथ ही साथ उन्हें अतीत और भविष्य के मध्य सेतु के रूप में भी जाना जाता है। वे हिंदू समाज को सभी रूढ़िवादियों और कुरीतियों से मुक्त कराना चाहते थे, और वे भारतीय स्त्रियों की मुक्ति के प्रबल समर्थक थे। राजा राम मोहन राय का ही प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 में एक अधिनियम पारित किया था, अधिनियम संख्या 17। ठीक है, इसमें सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था और इसे फौजदारी अपराध के अंतर्गत रखा गया था। राजा राममोहन राय धर्म को तार्किकता के आधार पर अपनाने की सलाह देते थे। साथ ही साथ इस्लाम के एकेश्वरवाद तथा मूर्ति पूजा विरोध, सूफी मत, ईसाई धर्म के नैतिक शिक्षाओं और पश्चिम के उत्तराधिकारवाद तथा बौद्धिक सिद्धांतों से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए उन्होंने 1815 और 1819 के बीच में एक नई सभा की स्थापना किया था, जिसका नाम था आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज का मानना था कि संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है उस सब का एक कारण होता है, जो कि प्रेरणा स्रोत उसके ईश्वर होते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार प्रकृति, पृथ्वी और स्वर्ग सभी उस ईश्वर की सृष्टि हैं। साथ ही साथ ब्रह्म समाज ईश्वर तथा जीव यानी कि मनुष्य के बीच किसी भी मध्यस्थता को स्वीकारते नहीं थे, यानी कि ब्राह्मण यानी कि पुजारी वर्ग को स्वीकारते नहीं थे। ये लोग ना तो बलि चढ़ाने की अनुमति देते थे, न तो मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय बलि के भी विरोधी थे और मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। ये ब्रह्म समाजवादी बिना किसी भेदभाव के मानव के प्रति प्रेम तथा जीवन के उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल देते थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दिया गया था वो मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय के द्वारा दिया गया था। एग्जाम में कई बार ऐसी प्रश्न बनी है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो इसे जो है वो मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय के द्वारा ये उपाधि दिया गया था 1830 ईस्वी में। और उसी वर्ष उन्हें अपना राजदूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में इंग्लैंड भेजा गया था, जहां वह 3 वर्ष रहे, और वह 27 सितंबर 1833 को मृत्यु के देहावसान हो जाता है, यानी कि उनका मृत्यु आता है 1833 ईस्वी में। अब बात करते हैं तत्बोधिनी सभा के बारे में। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जब उनके 1833 में मृत्यु होती है तो ब्रह्म समाज बिल्कुल ही शिथिल पड़ जाता है। इसको पुनः क्रियाशील करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर जी इसमें जो है शामिल होते हैं और इन्हें बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। ठीक है, और ब्रह्म समाज में आने से पूर्व वो जो थे वो तंत्रवर्धिनी सभा से जुड़े हुए थे, जिसे बाद में तत्वबोधिनी सभा भी कहा गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो धर्म के वास्तविक तत्व के खोज को बढ़ावा देना तथा उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था, जिसके लिए वो साप्ताहिक सभाएं भी आयोजित किया करते थे। ठीक है, संगत सभा। तो देवेंद्रनाथ टैगोर की अनुपस्थिति, जब देवेंद्रनाथ टैगोर भी छोड़ देते हैं ब्रह्म समाज को, तो उसमें एक नया व्यक्ति शामिल होता है, वो है केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने 1897 में ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण किए तथा इसके पूर्णकालिक धर्म प्रचारक बन गए। देवेंद्रनाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन की बात करें तो इन्होंने ब्रह्म समाज का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया था। युवा व्यक्ति थे ये केशव चंद्र सेन। उन्होंने अपने प्रभाव से नौ युवकों को एकत्रित किया और इसके लिए सुविख्यात संगत सभा यानी कि मैत्री संगठन का गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य उस समय की आध्यात्मिक तथा सामाजिक समस्याओं पर विचार करना था, और बाद में केशव चंद्र सेन के प्रयासों के फलस्वरूप ही मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, उन्होंने आमूल परिवर्तनवादी सामाजिक सुधारों, महिलाओं के उद्धार एवं अंतरजातीय विवाहों के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे। ठीक है, वह ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय आंदोलन का रूप देने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभा रहे थे। आगे बात करते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। तो वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की
महाराष्ट्र यात्रा जब हुई थी उस समय हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, और दूसरे थे महादेव गोविंद रनाडे। इन्हीं के सहयोग से प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। और इसके एक प्रभावशाली नेता भी थे जिनका नाम था आरजी भंडारकर। तो पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाते हैं। ठीक है। प्रार्थना समाज ने स्त्रियों की स्वतंत्र स्थिति, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह का निषेध, जातिगत संकीर्णता के आधार पर सजातीय विवाह और स्त्रियों की अशिक्षा और उपेक्षा, विदेश यात्रा का निषेध, स्त्रियों पर लगाई गई विभिन्न प्रकार की वर्जनताओं और अंतर्जताओं के बीच खान पर प्रतिबंध और छुआछूत आदि का विरोधी थे। वे चाहते थे ये इन सारे लांछनों से दूर किया जाए समाज को, और समाज को नवनिर्मित किया जाए। ठीक है। अब बात करते हैं यंग बंग आंदोलन, जिसे युवा बंगाल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना हेनरी विवियन डेरोजिया के द्वारा किया जाता है, जो कि डेरोजिया जो थे वो 1826 में कलकत्ता आए थे तथा अंग्रेजी साहित्य एवं इतिहास के शिक्षक के रूप में हिंदू कॉलेज में उनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है। ये उन गिने चुने अध्यापकों में से एक थे जिनके ज्ञान, सत्यनिष्ठा, बुराइयों से घृणा की प्रवृत्ति का उनके संपर्क में आने वाले युवाओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। हालांकि कुछ प्रभावशाली लोगों ने इन पर बहुत ही ज़्यादा आरोप भी लगाया था। ठीक है। आगे बात करते हैं सत्यशोधक समाज की। यदि हम सत्यशोधक समाज की बात करें तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में किया था। ठीक है। दलित वर्गों को शिक्षित करके और उन्हें स्वतंत्र कराने तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए इस समाज की स्थापना की गई थी। ज्योतिबा फुले जो थे वो ब्राह्मणों के एकदम विरोधी थे। वे गैर ब्राह्मणों तथा अछूतों में कोई भी भेद नहीं करते थे। वे बिना किसी भेदभाव के गरीबों के पक्षधर थे। ठीक है। अगला है वेद समाज। केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा के दौरान तरुण, मतलब कि एक युवा व्यक्ति ने, जिनका नाम था के श्रीधरालु नायडू, उन्होंने ही इसे जो है वेद समाज की स्थापना किया था। और इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। ठीक है। अगला है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बम्बई में, मतलब कि मुंबई में किया गया था। ठीक है। इसके कुछ समय बाद इसका मुख्यालय लाहौर में कर दिया गया, और दयानंद सरस्वती वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानते थे। और यही वजह है कि उन्होंने एक शब्द दिए थे, वेदों की ओर लौटो। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिन पर भारत का पुरातन समाज टिका हुआ था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत और दैवीय है। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर वापस चलो तथा वेदों की समग्र ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया था। उन्होंने पुराणों जैसे परवर्ती हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकृत कर दिया, और उनके अनुसार ये पुराण हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों और अन्य अंधविश्वासों के लिए उत्तरदायी बताया गया था। दयानंद सरस्वती ही ऐसे प्रथम हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के बजाय प्रहार की नीति अपनाई थी। ठीक है। और हिंदू विश्वासों की रक्षा के लिए उन्होंने ईसाइयों तथा मुसलमान आलोचकों के विरुद्ध उन्हें उनके ही दोषों के आधार पर चुनौती दी गई थी। ठीक है। अब बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1887 ईस्वी में किया गया था। विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। 1893 ईस्वी में विवेकानंद अमेरिका गए थे तथा शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। अपने अमेरिकी प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सभाएं स्थापित किए और अनेक स्थानों पर व्याख्यान भी देते हुए उन्हें उनको शिष्य बनाया गया था। ठीक है। उनके अभिभाषणों का सार यह था कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उद्दत रूप में मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता। 4 वर्ष के विदेश यात्रा के बाद विवेकानंद जो थे वो भारत लौट आए, और कलकत्ता के पास वेल्लूर में और अल्मोड़ा के पास मायावती में दो प्रमुख अपने केंद्रों की स्थापना किए थे। विवेकानंद ने कहा कि मैं ऐसे धर्म या फिर ईश्वर को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू ना पोंछ सके या फिर किसी अनाथ को एक टुकड़े रोटी भी ना दे सके। आगे बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था दोस्तों, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावेस्टिस्की और कर्नल अलकाट ने किया था। ये दोनों लोग 1879 ईस्वी में भारत आए और मद्रास के पास अडियार में अपनी सोसाइटी का मुख्यालय ट्रांसफर करके ले आए थे। 1888 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की
सदस्य बनी और सोसाइटी के क्रियाकलापों को बहुत आगे बढ़ाई थी। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात करें तो थियोसॉफी का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या। अतः थियोसॉफिकल हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और उसके कर्म सिद्धांत और आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का समर्थन करता था। वैसी सोसाइटी के बारे में बात करें तो इसका गठन सभी प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन इसने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ व आध्यात्मिक धर्म माना था। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की धारणाएं धर्म, दर्शन तथा तंत्र मंत्र पर अपूर्ण विश्वास रखती थी। ये जाति, प्रजाति, संप्रदाय, लिंग भेद का विचार बिना मनुष्य के सार्वभौमिक बंधुत्व का प्रचार करती थी। इसने भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव की भावना का विकास करवाई और शिक्षा के उल्लेख के लिए यानी कि तो शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हो सके, इसलिए इस सोसाइटी ने 1898 ईस्वी में वाराणसी में एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी स्थापना किया था। ठीक है। अब देखिए दोस्तों पुनर्जागरण की साहित्य के बारे में, क्योंकि कई सारे हमारे जो पुनर्जागरण के स्थापक थे जैसे कि राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने कई सारे साहित्यिक रचनाएं किए थे। यदि हम केवल राजा राममोहन राय की बात करें तो इनमें आपका आता है सबसे पहला साहित्य तुहफात उल मुवाहिदीन, दूसरा आता है मंजारतुल उद्यान, फिर आता है ईसाई के नीति वचन शांति और खुशहाली मार्ग, आता है अगला है हिंदू उत्तराधिकारी नियम के अनुसार महिलाओं के प्राचीन अधिकारियों का या अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण, शब्द कौमुदी, प्रज्ञा का चांद और मिराद उल अखबार, ये राजा राममोहन राय के द्वारा लिखे गए प्रमुख साहित्य थे पुनर्जागरण को लेकर के। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई साहित्य है ब्रह्म धर्म, ज्योतिबा फुले का है गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, दयानंद सरस्वती का है सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य, विवेकानंद का है मैं समाजवादी हूँ और सर सैयद अहमद खां का है तहजीब अल अखलाक। कुछ गौण सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे। यदि हम भारत धर्म महामंडल की बात करें तो 1890 के दशक में पौराणिक हिंदू धर्म की रक्षा के लिए देश के विभिन्न भागों में अनेक संगठनों की स्थापना हुई, जिनमें से दक्षिण भारत में धर्म महापरिषद, बंगाल में धर्म महामंडली, ये सारे कुछ प्रमुख उल्लेखनीय थे। इसलिए इसी सिलसिले से 1887 ईस्वी में पंडित दीनदयाल शर्मा ने पौराणिक हिंदू धर्म के समर्थन तथा आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि की शिक्षाओं तथा प्रचार प्रसार का खंडन करने के लिए भारत धर्म महामंडल की स्थापना किए थे। ठीक है। बता दूं आप सभी को कि पंडित दीनदयाल शर्मा ने 15 मई 1899 ईस्वी में दिल्ली में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना किए थे। ठीक है। सनातन धर्म सभाएं इसी धर्म महामंडल की उप शाखाओं के रूप में जानी जाती हैं। अगला है धर्म सभा। इस रूढ़िवादी हिंदू संगठन का स्थापना 1830 ईस्वी में राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। इस सभा के सदस्यों ने समाज सुधारकों और प्रगतिशील सामाजिक नेताओं दोनों के विचारों के विपरीत अपने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक धार्मिक मामलों में यथावत स्थिति बनाए रखने का समर्थन किया। इन लोगों ने सती प्रथा समाप्त किए जाने के विरोध किए थे। ये नहीं चाहते थे कि सती प्रथा समाज हो। आगे बात करते हैं स्वामी नारायण संप्रदाय। यदि हम स्वामी नारायण संप्रदाय की बात करें तो इस संप्रदाय की स्थापना 19वीं शताब्दी में गुजरात में स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। इस संप्रदाय का उदय वैष्णव धर्म के कर्मकांडों और अंधविश्वासों के विरोध स्वरूप हुआ था। स्वामी सहजानंद ने विश्वास और व्यवहार दोनों पवित्रतावादी जीवन पद्धति को अपनाने में बल दिए थे। ठीक है। इस संप्रदाय के लोग अकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, यानी कि एक ईश्वर पर विश्वास करते थे। प्रत्येक जाति और धर्म, यहाँ तक कि पारसियों एवं मुसलमानों के लिए भी इस संप्रदाय के द्वारा खुले हुए थे। मतलब कि ये संप्रदाय जो थी स्वामी नारायण संप्रदाय, इसमें कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी आके सम्मिलित हो सकते थे। संप्रदाय ने विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंधों, सती प्रथा और जन्म लेते ही बालिकाओं की हत्या कर देने, इस सारी चीजों के ऊपर कड़ा विरोध किए थे। ठीक है। अब देखो यार हम लोग कुछ रिवाइज करते हैं जो भी अभी तक हम लोग पढ़े उसको, फिर हम लोग वापस इस टॉपिक के ऊपर रिटर्न आएंगे। तो रिवाइज एंड रिटर्न मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम लोग जो भी पढ़े उसको रिवाइज करते हैं, फिर वापस टॉपिक के ऊपर आएंगे। ठीक है। तो हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में अगर देखिए तो सबसे पहला आत्मीय सभा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कलकत्ता में किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा। 1815 ईस्वी में किया गया था। इसकी उपलब्धियों के ऊपर चर्चा करें तो ये हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और अकेश्वरवाद का प्रचार करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। दूसरा है ब्रह्म समाज। इसकी भी स्थापना कलकत्ता में राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था 1828 ईस्वी में। इसने भी हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार किया और अकेश्वरवाद का प्रचार किया था।
अगला है धर्म सभा, ये भी कलकत्ता में स्थापित किया गया था राधाकांत देव के द्वारा 1829 ईस्वी में। ठीक है, कई सारे पुस्तकों में 1830 दिया गया है। इसने ब्रह्म समाज के विरुद्ध हिंदू कट्टरवाद का समर्थन किया। ठीक है, आगे है तत्वबोधिनी सभा, ये कलकत्ता में स्थापित की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1839 में यह स्थापित की गई थी। इसने राजा राम मोहन राय के विचारों को विस्तार रूप से अन्य क्षेत्रों में फैलाया था। परमहंस मंडली बंबई में स्थापित किया गया था 1849 ईस्वी में। ये जाति बंधनों को दूर करने का प्रयास किया था। ठीक है, अगला है राधा स्वामी सत्संग, ये आगरा में स्थापित किया गया था तुलसी राम के द्वारा 1861 ईस्वी में। यह केशववाद को फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाया था। ठीक है, अगला है भारत का ब्रह्म समाज, ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 ईस्वी में। इसने समाज सुधार की दिशा में क्रांतिकारी कार्य किए। अगला है प्रार्थना समाज, जो कि बंबई में स्थापित किया गया था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में। ठीक है, और इसका उद्देश्य हिंदू धार्मिक विचारधाराओं और प्रथाओं में सुधार लाना था। नेक्स्ट आता है आपका आर्य समाज। यदि हम आर्य समाज की बात करें तो इसकी स्थापना बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था और इसने हिंदू धर्म में सुधार किया और हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को रोका था। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसे न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था। बाद में इसे जो है वो मद्रास लाया जाता है। ठीक है, मदाम मतलब कि मैडम ब्लावेस्टिस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1875 ईस्वी में और इसने प्राचीन धर्म दर्शन एवं मानवता का प्रचार किया। फिर आते हैं साधारण ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना कलकत्ता में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा की जाती है 1878 में। ये भी एक समाज सुधार आंदोलन था। ठीक है, अगला है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी पूना में स्थापित किया गया था जी आगरकर के द्वारा 1884 ईस्वी में और इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार व छात्रों के देश प्रेम का भाव पैदा करना था। इंडियन नेशनल सोसाइटी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना मुंबई में जी रनाडे महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था 1887 ईस्वी में। ये स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयास किया था। अगला है आपका देव समाज। यदि देव समाज की बात करें तो ये लाहौर में स्थापित किया गया था शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। ये भी 1887 में स्थापित किया गया था और इसके अनुयायी गुरु की पूजा करते थे। रामकृष्ण मिशन बेलूर में स्थापित किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता के भाव को पैदा करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया। ये बंबई में स्थापित किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में। यह मातृभूमि की सेवा के लिए भारतवासियों को तैयार करने का भूमिका निभाया था। अगला है आपका पुनः सेवा सदन, जिसे पुणे में स्थापित किया गया था रमाबाई रनाडे और जी के देवधर के द्वारा 1909 ईस्वी में। ये महिलाओं के कल्याण करने के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। नेक्स्ट है सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग की स्थापना बंबई में एम जोशी के द्वारा की जाती है 1911 में। ये मानवों के लिए सुविधाजनक और उपयोगी वातावरण तैयार करने में भूमिका निभाए थे। सेवा समिति को इलाहाबाद में स्थापित किया गया था एन कुंजरो के द्वारा 1914 में और इसका उद्देश्य था प्राकृतिक आपदाओं के समय समाज सेवा करना और शिक्षा को प्रोत्साहित करना। अगला है सेवा समिति। सेवा समिति ये मुंबई में स्थापित किया गया था श्री राम वाजपेयी के द्वारा। तो दो लोगों ने सेवा समिति के स्थापित किए गए थे, एक इलाहाबाद में किया था और दूसरे के थे बम्बई में। बम्बई में श्री राम वाजपेयी के द्वारा स्थापित किया गया था 1914 में ही और इसका उद्देश्य था भारत में बायकॉट स्कॉट आंदोलन चलाना और पूरी भारतीयता को उत्पन्न करके राष्ट्रवादी विचारधारा को विकास करना। ठीक है, अगला हमारे पास है वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना मद्रास में किया गया था। इसके राइट यहाँ पे जो संस्थापक थे ना उसके कई सारे मतविभेद हैं जिसके वजह से यहाँ पे नहीं लिखे हैं। इसकी स्थापना 1923 में किया गया था और इसके प्रयासों से 1926 में ऑल इंडियन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी। फिर है रहनुमाई मजदासन सभा। ये बम्बई में स्थापित किया गया था दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली के द्वारा। ठीक है, ये पारसी महिलाओं की दशा सुधारने के लिए बहुत ही भूमिका निभाए थे। अगला हमारे पास है सतनामी संप्रदाय। सतनामी संप्रदाय की स्थापना मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के निवासी घासीदास के द्वारा किया गया था। ये जाति से चमार थे या कह तो चर्मकार थे। इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया और ये शिक्षा दी कि ये समस्त व्यक्ति एक समान है
उन्होंने सतनाम या फिर कहे तो एक सच्चे ईश्वर की विचारधारा प्रतिपादित की और अपने अनुयायियों की मूर्ति पूजा का परित्याग करने के लिए कहा। ठीक है। नेक्स्ट है सत्य धर्म महिमा धर्म। ये सत्य महिमा धर्म जो है वो 1860 ईस्वी के दशक में स्थापित किया गया था महिमा गोसाई के द्वारा, जिनका मूल नाम मुकुंद दास था। ठीक है। सत्य महिमा धर्म की स्थापना इन्होंने किया था और इसमें गोसाई जी का सहयोग गोविंद बाबा और भीम भोई ने किया था। इसका मुख्यालय उड़ीसा में जोरांडा नामक स्थान पे था। ठीक है। इस संप्रदाय के द्वारा वैष्णव धर्म और भगवान जगन्नाथ की आलोचना के कारण सनातनी हिंदुओं के साथ इनका कड़ा मतभेद उत्पन्न हो गया था। ठीक है। आगे बात करते हैं परमहंस मंडली के विषय में। यदि हम परमहंस मंडली की बात करें तो इस संप्रदाय की स्थापना महाराष्ट्र में 1849 में दादोबा पांडुरंग और जामहिकर शास्त्री के द्वारा किया गया था। इस संप्रदाय के अनुयायियों को शपथ लेनी पड़ती थी कि वे जाति पाति के भेदभाव का परित्याग करेंगे और निम्न जाति के सदस्यों के द्वारा तैयार भोजन ग्रहण करेंगे। परमहंस मंडली के सदस्य हिंदू धर्म में प्रचलित बहुदेववाद, जाति व्यवस्था और शास्त्रीय ज्ञान पर ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दिया करते थे। ठीक है। आगे बात करते हैं सेवा सदन की। तो सेवा सदन की स्थापना 1885 ईस्वी में पारसी समाज सुधारक बहराम जी ए मालाबारी के द्वारा किया गया था। ठीक है। ये आजीवन बाल विवाह और बलात् आरोपित वैधवा विरोधी जनमत तैयार करना चाहते थे। अगला है सेवा समिति। इसकी स्थापना हृदय नाथ कुंजरू ने शिक्षा, सहयोग, स्वच्छता के प्रसार व दलित वर्गों के उत्थान के साथ साथ अपराधियों के सुधार, पतितोद्धार के प्रदूषण, इन सभी के लिए उन्होंने क्या किया था, 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति का गठन किया था। अगला है रहनुमाई मजदूर सभा। रहनुमाई मजदूर सभा की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, जे.बी. बादशाह और एच.एस. बंगाली, साथ ही साथ नौरोजी फरदौंजी द्वारा स्थापित किया गया था। इनके बारे में बात करें दोस्तों तो इसका उद्देश्य पारसियों की सामाजिक स्थिति का पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म की प्राचीन पवित्रता को पुनर्स्थापना यानी कि पुनर्स्थापित करना था। इन लोगों ने अपने उद्देश्यों का प्रचार प्रसार करने के लिए राष्ट्रगुप्तार नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी अनावरण किए थे। तो नायर सेवा समाज की स्थापना केरल में नंबूदरी तथा गैर मलयाली ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए 1914 में मनमथ पदनाम पिलाई के द्वारा किया गया था। ठीक है। इसके सामाजिक सुधार कार्यक्रमों में जाति शोषण को शामिल किया गया था। ठीक है। अगला आपका नामधारी आंदोलन। यदि नामधारी आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन की स्थापना 1857 ईस्वी में राम सिंह के द्वारा किया गया था। राम सिंह ने अपने अनुयायियों की श्वेत पगड़ी के साथ श्वेत वस्त्र धारण करने, मूर्तियों, वृक्षों, दरगाहों आदि की पूजा का परित्याग करने और मद्यपान, चोरी, इन पर निंदा करने, धोखेबाजी आदि से दूर रहने का निर्देश दिया था। इस आंदोलन में गोमांस भक्षण का कठोर निषेध किया गया था, यानी कि गाय के मांस का भक्षण यानी कि खा नहीं सकते। नामधारी ने महिलाओं को समानता का दर्ज दिया और विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दी, दहेज के पूर्ण परित्याग किया और बाल विवाह का निषेध किया था इन्होंने। अगला है निरंकारी आंदोलन। निरंकारी आंदोलन की स्थापना बाबा दयाल दास ने की थी और इनका उद्देश्य निराकार ईश्वर की पूजा करना था। निरंकारी संप्रदाय में सभी जाति और धर्म के लोग सम्मिलित या फिर कहते समाहित होते थे। ठीक है। अगला है दोस्तों सिंह सभा। यदि सिंह सभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1873 में ठाकुर सिंह संधवालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह के द्वारा किया गया था। इस सभा का मुख्य उद्देश्य सिख धर्म को उसके मौलिक विशुद्ध रूप में पुनर्स्थापित करना था एवं ऐतिहासिक धार्मिक पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को प्रकाशित करना और पंजाबी भाषा के माध्यम से ज्ञान का विस्तार, धर्म भ्रष्ट सिखों को धर्म के रास्ते पर वापस लाना, साथ ही सिखों के शैक्षणिक कार्यक्रम में अंग्रेजों के संबंध बनाए रखना था। ठीक है। अगला है आपका अलीगढ़ आंदोलन। यदि हम अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। इन्होंने स्पष्ट दृष्टि तथा असाधारण दृष्टि या कहे तो दृढ़ संकल्प के साथ रूढ़िवादी उलेमाओं के खुले विरोध किया था। अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों तथा साथियों के उपहास की अवहेलना करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और 1857 के विद्रोह के समय सर सैयद अहमद खां कंपनी की न्यायिक सेवा में थे और सरकार के प्रति निष्ठावान थे वे। ठीक है। सेवानिवृत्ति के बाद वह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कार्यों में लग गए और 1870 में तहजीब अल अखलाक में
जो है वो पत्रिका प्रकाशित करना प्रारंभ करने लगे। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों तो देवबंद आंदोलन के बारे में, तो मोहम्मद बिन कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने 1867 ईस्वी में देवबंद में इस्लामी स्कूल की स्थापना किया था। और ये मुस्लिम धर्म का ज्ञान का कहते एक प्रमुख स्कूल होता था, जहाँ पे गरीबों का स्कूल माना गया इसे। इसके अध्यापक और छात्र सदा जीवन व्यतीत करते थे, और इस स्कूल से संबंध लोगों का सीधा संबंध केवल शिक्षा और चरित्र निर्माण से संबंधित था। ठीक है, तो देवबंद आंदोलन को देवबंद स्कूल भी कहा जाता है। देवबंद स्कूल के समर्थकों में शिबली नुमामी भी थे, जो फारसी और अरबी के पारंगत विद्वान तथा उर्दू के प्रख्यात लेखक थे। शिक्षा संबंधी अपने विचारों के यथार्थ रूप देने के लिए उन्होंने 1894 ईस्वी में लखनऊ में नदवतल उलमा और दारुल उलमा की स्थापना किए थे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं टू दी पॉइंट, जितने भी चीजें पढ़े हैं वो, और इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और बार बार पूछे जा रही है। जैसे कि सबसे पहले मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन के ऊपर बात करें, तो दारुल उल उलमा, इसकी स्थापना देवबंद में मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा 1866 में किया गया था। इसमें उद्देश्य क्या था, तो मुसलमानों की नैतिक एवं आर्थिक दशा का सुधार करना। ठीक है, और उनमें राजनीतिक चेतना का विकास करना भी इसका उद्देश्य देखा गया है। दूसरा है नदवाह उल उलमा, ये लखनऊ में स्थापित की गई थी मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा। 1894 ईस्वी में स्थापित किया गया था, और इसका उद्देश्य मुस्लिम शिक्षा का विकास करना, मानसिकता विकसित करना, और इस्लाम की जो थियोटोलॉजिकल कंट्रोवर्सीज था ना, मतलब कि जो समाज को लेकर के कंट्रोवर्सी था, उसको दूर करना इसमें उद्देश्य माना गया है। अगला आपका अहल ए हदीस की बात करें तो ये पंजाब में स्थापित किया गया था मौलाना सैयद नजीर हुसैन के द्वारा 19वीं शताब्दी में ही। इसका उद्देश्य न्याय के चारों स्कूलों को अस्वीकार किया गया और केवल बदीस को स्वीकार किया गया था। इसके अतिरिक्त कुरान को उन्होंने अंतिम प्रमाणिक पुस्तक माना है। अगला है आपका अहल ए कुरान, ये पंजाब में स्थापित किया गया था मौलवी अब्दुल्ला चक्रवर्ती के द्वारा। ठीक है, मौलवी अब्दुल्ला चक्रलवी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था कुरान का शब्दार्थ अनुकरण करना। ठीक है, अगला है बरेलवी। बरेलवी को पंजाब में स्थापित किया गया था मौलाना अहमद जिर्रिजा खां के द्वारा। ठीक है, 19वीं शताब्दी में ही इसका स्थापित किया गया था, और इसका उद्देश्य था देवबंद आंदोलन व उसकी शिक्षाओं का जोरदार विरोध करना। ठीक है, अहमदिया आंदोलन कदायनी में स्थापित किया गया था मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा 19वीं शताब्दी के अंत में, और इसका उद्देश्य था इस्लाम में सुधार और ईसाई मिशनरियों एवं आर्य समाज के से रक्षा और आधुनिकता का समर्थन करना। अगला है मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, इसे अलीगढ़ में स्थापित किया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1886 ईस्वी में। इसका उद्देश्य था पश्चिमी तट पर मुसलमानों को शिक्षित करना। ठीक है, अगला कुछ हमारे पास छोटे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हैं, जैसे कि रहनुमाई। रहनुमाई की स्थापना 1851 में बम्बई में किया गया था एम एस बंगाली, नौरजी फिरंजी और जे बी वाचा के द्वारा। इसका उद्देश्य था जुरुस्त धर्म के प्राचीन महत्व को पुनः स्थापित करने तथा आधुनिक शिक्षा और नारी स्वतंत्रता के जरिए पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए स्थापित किया गया। और पारसियों का एक सामाजिक धार्मिक संगठन के ऊपर जोरदार उन्होंने विकास का सहयोग किया था। अगला है राधा स्वामी सत्संग, इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा में किया गया था तुलसीराम शिवदयाल साहेब इनके द्वारा। ठीक है, इनका उद्देश्य था एक ईश्वर में विश्वास करना, धार्मिक एकता स्थापित करना, सामाजिक जीवन में सरलता और समाज सेवा पर जोर देना। ठीक है, अगला है भारतीय सुधार संघ, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1870 में कलकत्ता में केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य बाल विवाह के विरुद्ध जनमत तैयार करना, ब्रह्म विवाह को कानूनी रूप देना, भारतीय महिलाओं की बौद्धिक एवं सामाजिक स्तर को बढ़ावा देना था। अगला है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जिसे दक्कन शिक्षा समाज कहते हैं। इससे 1884 ईस्वी में पुणे में स्थापित किया गया था एम जी रनाडे, बी जी चिपलुनकर और जी जी आगरकर के द्वारा। इसका उद्देश्य था पश्चिमी भारत में शिक्षा और संस्कृति के परियोजनार्थ अंशदान करना, और सोसाइटी ने पुणे में 1885 ईस्वी में फर्गुसन कॉलेज की भी स्थापना किया था। ठीक है, इसी के अलावा है हमारे पास सेवा सदन। इसकी स्थापना 1885 में बम्बई में की गई थी बहराम जी ए मालाबारी के द्वारा। इसका उद्देश्य था बाल विवाह और वैधत्व जीवन जीने के लिए विवश किए जाने के विरुद्ध अभियान करना,
साथ ही साथ सामाजिक रूप से शोषित महिलाओं का देखभाल करना। अगला है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। इसकी स्थापना 1887 में बंबई में किया गया था, महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ राव के द्वारा। इसका उद्देश्य समाज सुधार से संबंधित महिलाओं पर विशेष ध्यान देना था और ये संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सुधार मंच पर भी थी। ठीक है। अगला है देव समाज। इसकी स्थापना 1887 में लाहौर में की गई थी, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। इनके उद्देश्यों के ऊपर अगर चर्चा करें तो ये ब्रह्म समाज की तरह धार्मिक दृष्टिकोण रखता था और अपने अनुयायियों को सामाजिक आचार संहिता व नैतिक शास्त्र अपनाने पर जोर दिया था, जैसे घूस ना लेना, जुआ ना खेलना, मादक पदार्थों का सेवन ना करना, मांसाहार ना बनना। ठीक है। अगला है मद्रास हिंदू एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1892 ईस्वी में मद्रास में की गई थी, वीरेशलिंगम और पातलू के द्वारा। ठीक है। इसका उद्देश्य था विधवाओं की दुर्दशा समाप्त करने तथा देवदासी प्रथा को रोकने एवं सामाजिक शुद्धि आंदोलन को चलाना। अगला है भारत धर्म महामंडल। इसकी स्थापना 1902 में वाराणसी में पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य था आर्य समाज की शिक्षाओं का विरोध करने के लिए परम्परानिष्ठ हिंदुओं का एक शीर्ष संगठन के रूप में स्थापित करना, जिन्हें सामान्यतः सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो अगला है भारत सेवा समाज। इसकी स्थापना 1905 में बंबई में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य समाज सुधार के लिए कार्य करना था और भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना था। अगला है पूना सेवा सदन। इसकी स्थापना 1909 में पुणे में जीके देवधर और रामाबाई रनाडे के द्वारा किया गया था। ठीक है। इसके लिए बता दो दोस्तों कि इसका उद्देश्य था महिलाओं की आर्थिक उन्नति व उपयोग में रोजगार के लिए उनके लिए संस्थाएं स्थापित करना था। अगला है निष्काम और कर्मठ। इसकी स्थापना 1910 में पुणे में धोंडो केशव कर्वे के द्वारा किया गया था। इसका अगर उद्देश्य देखें तो समाज सुधार के लिए कार्य करना, मानव जाति तथा महिलाओं की शैक्षिक प्रगति के लिए निस्वार्थ सेवा करना, हिंदू विधवाओं, आश्रय गृहों व बालिका विद्यालय खोले जाने के लिए सहयोग करना। 1916 में पुणे में भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया इन्होंने, जिसे आगे चलकर बंबई ले गया गया था, जो अब श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकरसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं तो भारत स्त्री मंडल। इसकी स्थापना 1910 में कलकत्ता में किया गया था, सरला बाला देवी के चौधरानी के द्वारा। इसका उद्देश्य स्त्री शिक्षा तथा स्त्री स्वतंत्रता के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम महिला संगठन के रूप में कार्य करना था। अगला है आपका सोशल सर्विस लीग, जिसे समाज सेवा संघ कहते हैं। इसकी स्थापना 1911 में बंबई में नारायण मल्हर जोशी के द्वारा किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था समाज सेवा का कार्य करना और विद्यालय, पुस्तकालय, औषधालय आदि को खोलकर सामान्य लोगों की स्थितियों में सुधार लाना था। अगला है सेवा समिति, जो कि 1914 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना पंडित हृदयनाथ कंजरू के द्वारा किया गया था और उद्देश्य था समाज सेवा का कार्य आयोजित करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, समाज में असामाजिक तत्वों तथा अन्य पिछड़े तबकों के लिए सुधार का कार्य करना। अगला है भारत महिला संघ, जिसकी स्थापना 1917 में मद्रास में किया गया था, श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। इसके लिए बता दो दोस्तों, उद्देश्य जो बनाया गया था वो था भारतीय महिलाओं की उन्नति तथा उनके लिए पर्याप्त स्वतंत्र और पूर्ण जीवन के लिए कार्य करना। और 1926 से आगे इसने वार्षिक सम्मेलन आयोजित करना शुरू कर दिया था, जिसे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। फरायजी आंदोलन की अगर बात करें तो ये 1804 ईस्वी में स्थापित किया गया था फरीदपुर में। ठीक है। यानी कि फरीदपुर बंगाल में स्थापित किया गया था हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ के द्वारा। ठीक है। इसका उद्देश्य जो था वो दृढ़ता पूर्वक अकेश्वरवाद पर जोर देना था और गैर मुस्लिम सामाजिक परंपराओं, धार्मिक कर्मकांडों और प्रथाओं से मुस्लिम समाज को छुटकारा दिलाना था। साथ ही साथ जमींदारी विरोधी और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के रूप में भी इनका कार्य करना था। दूसरा है तायूनी आंदोलन। ये 1839 में ढाका में स्थापित किया गया था करामत अली जौनपुरी के द्वारा। ठीक है। इसका उद्देश्य था फरायजी आंदोलन का विरोध करना और ब्रिटिश राज का समर्थन करना। ठीक है। नेक्स्ट है दार उल उलूमा। इसकी स्थापना 1867 में देवबंद में किया गया था, मोहम्मद कासिम नंतोनवी और रशीद अहमद गंगोही के द्वारा। अगर इसके उद्देश्यों की चर्चा करें तो भारतीय मुसलमानों के आध्यात्मिक व नैतिक स्थितियों को सुधार लाना था। साथ ही साथ इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया और ब्रिटिश अलीगढ़ आंदोलन के समर्थकों का विरोध किया था इन्होंने।
अगला आपके पास है अलीगढ़ आंदोलन, जिसकी स्थापना 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण और धार्मिक पुनर्व्याख्या कर समाज में सुधार लाना। साथ ही आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों को आधुनिकीकरण करने का भी इसमें उद्देश्य बनाया गया था। अहमदिया आंदोलन अगला था। अगर अहमदिया आंदोलन की बात करें तो 1889 ईस्वी में फरीदकोट में स्थापित किया गया था। इसका संस्थापक थे कादियानी के मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है। और उद्देश्य था सार्वभौमिक मानवतावादी धर्म में विश्वास करना, इस्लामिक कट्टरता और भारतीय मुसलमानों में पश्चिमी उदारवादी शिक्षा का विरोधी करना। ठीक है। अगला है नदवातुल उलमा। नदवातुल उलमा जो है वो आपका 1894-95 में लखनऊ में स्थापित किया गया था मौलाना शिबली नुआमी के द्वारा। इसका उद्देश्य था परंपरागत इस्लामी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देना। साथ साथ भारतीय मुसलमानों में राष्ट्रवादी की भावना जागृत करना भी इसका उद्देश्य था। आगे बात करते हैं निम्न जाति या जातीय आंदोलन और संगठनों के ऊपर। तो पहला आपका आता है फिर आपका सत्यशोधक समाज। यदि हम सत्यशोधक समाज की बात करें तो इसकी स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ठीक है। ये छुआछूत, पुरोहित या ब्राह्मण वर्चस्वता का विरोध करते थे। साथ ही साथ सामाजिक एकता, विश्वास व निम्न जातियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया था। ठीक है। दूसरा आपका अर्राविरुपुरम आंदोलन। ये 1888 ईस्वी में अर्राविरुपुरम केरल में स्थापित किया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा। ये निम्न जातियों के प्रति धार्मिक अयोग्यता की धारणा का विरोध करते थे। साथ ही सामाजिक एकता में विश्वास, ब्राह्मण वर्चस्वता पर प्रहार व निम्न जाति के शिक्षित करने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया था और मंदिरों में निम्न जातियों के लोगों का मुक्त प्रवेश की मांग किया करते थे ये। नेक्स्ट आपका श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। ठीक है। इसकी स्थापना 1902-3 में केरल में श्री नारायण गुरु, डॉक्टर पालपू और कुमरान आसन के द्वारा किया गया था। ठीक है। ये उपरोक्त के अनुसार यानी कि अगर देखा जाए ऊपर वाले यानी कि यहाँ पे आपका जो ये उद्देश्य था इन्हीं उद्देश्यों से जुड़ा हुआ था। और इनके अलावा दोस्तों देखा जाए यहाँ पे तो माधवन ने मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चलाया था यहाँ पे। ठीक है। दलित वर्ग समाज, दलित वर्ग मिशन समाज जो 1906 में बम्बई में वी.आर. शिंदे के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य निम्न जातियों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रार्थना समाज द्वारा एक स्वतंत्र संस्था के रूप में आंदोलन चलाना था। अगला है आपका बहुजन समाज। ये 1910 में सतारा में यानी कि महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था मुकुंदराव पाटिल के द्वारा। इसका उद्देश्य उच्च जाति के ब्राह्मणों, जमींदारों, व्यापारियों और साहूकारों द्वारा निम्न जातियों के शोषण का विरोध करना था। ठीक है। अगला आपका जस्टिस पार्टी आंदोलन। इसकी स्थापना 1915 में मद्रास में तमिलनाडु में किया गया था सी.एन. मुदलियार, टी.एम. नायर और पी. त्यागराज चेट्टी के द्वारा। ठीक है। दलित वर्ग कल्याण संस्थान। इसकी स्थापना 1924 में बम्बई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य जातिवादी हिंदुओं और अस्पृश्यता में सामाजिक समानता के धार्मिक सिद्धांत का प्रचार करना था। साथ ही साथ दलित वर्ग के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा की मांग के लिए सहयोग करना था। अगला है आत्मसम्मान आंदोलन जो कि 1925 में मद्रास में ई.वी. रामास्वामी के द्वारा किया गया था स्थापित। इसका उद्देश्य ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म से कट्टर विरोधी आंदोलन चलाना था और इसने पुरोहितवाद के बिना विवाह करने, मंदिरों के बलात् प्रवेश, हिंदू समाज में पारंपरिक नियमों की पूर्ण अवहेलना करने या फिर कहे तो विरोध करने, साथ ही साथ अनीश्वरवादी जैसे अतिवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना उद्देश्य था। अगला आपका हरिजन सेवक संघ जिसे 1932 में पुणे में महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य अछूतों यानी कि अस्पृश्यों और दूसरे निम्न जातियों के प्रति छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता तथा सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव को मिटाना था। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने महत्वपूर्ण कंटेंट को आप सभी के बीच डिलीवर किया जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ से क्वेश्चन बनती है दोस्तों। ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे वो किसी भी एग्जाम की हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, यूजीसी, नेट, आप सबसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी के बीच वो सारे कंटेंट के लेकर के आता हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है। तो चलो दोस्तों अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।